किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कई अनछुए पहलुओं की ओर देश और दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर जन भागीदारी को रेखांकित किया और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि साल 2026 के अगर शुरुआती 6 महीनों की बात करें तो ये 6 महीने उपलब्धियों भरे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर DRDO की प्रशंसा की और साथ ही साथ बधाइयां भी प्रेषित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम की 135वीं कड़ी में साफ तौर पर कहा कि स्वदेशी निर्मित INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय और साथ ही साथ मेड इन इंडिया निर्मित C295 किस तरह से आज देश को आत्मनिर्भरता की ओर मजबूती के साथ बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज कहा कि भारत अब समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग राज्यों में किस तरह से लोग जन भागीदारी के साथ काम कर रहे हैं, देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं, उसका जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में बताया कि महाराष्ट्र के नांदेड़ का जो पेटकर परिवार है, जहां पर वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न हुआ, उन्होंने किस तरह से सराहनीय काम किया है और न केवल सराहनीय काम किया है बल्कि समाज के लिए वो एक उदाहरण भी पेश करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि किस तरह से दुर्घटना बीमा करा करके और उन्होंने पूरे समाज को एक नया संदेश देने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके साथ साथ आज मन की बात कार्यक्रम में जीवन ज्योति बीमा योजना का भी जिक्र किया है और प्रधानमंत्री ने बताया कि किस तरह से ये योजना बेहद ही कम प्रीमियम के माध्यम से करोड़ों करोड़ लोगों को किस तरह से सुरक्षा कवच प्रदान कर रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए अलग अलग राज्यों का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे जन भागीदारी के माध्यम से हमारा भारत देश आगे बढ़ रहा है और सक्षम बन रहा है। और भी हमारा अपडेट लेंगे अलग अलग राज्यों से। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले रुक करते राजधानी दिल्ली का, जहां से हमारे संवाददाता गिरीश निशाना जुड़े हैं। गिरीश, बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का श्रवण आज मौजूद लोगों ने किया है, किस तरह की प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने यहाँ पर जन भागीदारी को रेखांकित किया, साथ ही साथ भारत देश की उपलब्धियों को भी रेखांकित किया है। जी बिल्कुल संध्या, आपने ठीक कहा। देश की राजधानी दिल्ली में भी प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को बहुत उत्साह के साथ सुना गया। मैं महरौली जिले के खानपुर में हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कितनी संख्या में लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। क्या प्रतिक्रिया है लोगों की, बात करते हैं। मैम, आज क्या अच्छा लगा आपको PM की मन की बात? देखिए, ये जो मन की बात होती है, ये एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणा का स्रोत है। इसमें हर बारी मन की बात में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कुछ ना कुछ ऐसा दिखाते हैं जो युवा शक्ति को कुछ नया और अच्छा करने के लिए करते हैं। उससे ना सिर्फ उनकी जो रोज़मर्रा की जीवन में बदलाव आता है, बल्कि देश के प्रति, चाहे वो एनवायरनमेंट को लेकर हो, चाहे दूसरे क्लाइमेट को लेकर, तो उसमें कुछ ना कुछ अच्छा होता है। जैसे आज उन्होंने बहुत ही अच्छा एक रूट का ब्रिज का बताया, जो कि मुझे नहीं लगता कि सब लोगों को पता होगा। जो हमारी गेम्स है फुटसल, एक छोटा फुटबॉल का एक छोटी सी स्पेस में भी खेला जा सकता है। इससे सिर्फ वो शारीरिक रूप से भी नहीं होंगे, बल्कि खेल को भी एक नया रूप मिलेगा। तो ज्ञानवर्धक रहता है ये कार्यक्रम। सर, आपको क्या अच्छा लगा, सबसे ज़्यादा क्या लगा? इसमें सबसे अच्छी बात यह है, किसानों के लिए मोदी ने बोला है बीमा के लिए, और लोगों के लिए बीमा के लिए बोला है। जो दुर्घटना बीमा 435 रुपये में 2 लाख रुपए तक की योजना, बीमा योजना का प्रावधान है। ये बहुत अच्छी योजना है मोदी जी की। सर, आपको सबसे अच्छा क्या लगा? देखिए, अभी 21 जून को हम सब ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था और पूरे विश्व के अंदर एक भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता पूरे 190 देशों में ये मनाया गया और करोड़ों की संख्या में लोगों ने वहाँ पे योग किया। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि ये योग हमारे देश से निकला हुआ, हमारे संस्कृति से निकला हुआ एक कार्यक्रम पूरे विश्व की आज पूरी एक पहचान बन गया है। आपने देखा किस तरह से देश की राजधानी दिल्ली के लोग काफ़ी उत्साहित हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा प्रेरणादायक बातें करते हैं। निश्चित तौर पर गिरीश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए न केवल प्रेरणादायक बातें करते हैं बल्कि उपलब्धियों का भी यहां पर जिक्र करते हुए नजर आते हैं। हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी जुड़ गए हैं पानीपत से, मुकेश, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का श्रवण वहां पर मौजूद लोगों ने भी किया है। ऐसी कौन सी बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम के जरिए उन्होंने सुनी और उनके दिल को गहरा असर करती है, साथ ही साथ जोड़ती है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने यहाँ पर बारिश की एक एक बूंद के संचयन का भी जिक्र किया है। कर सकते हो अपने घर में भी, घर ही कमरे का भी हो सकता है, मैडम को बुला लेना, छोटा भी हो सकता है, लेकिन उसमें मुकेश, आप सुन पा रहे हैं?
साफ कैसे रख सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल संध्या, जिस तरह से आप देखिए मन की बात का कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ पे जिला अध्यक्ष जी भी मौजूद हैं। मैम, इस कार्यक्रम में जिस तरह से आप बता रही हैं, यहाँ पर आइए थोड़ा, आप इधर आइए, ये बताइए किस तरह का जो पूरा का पूरा मन की बात का कार्यक्रम था, जो आपने पूछा यहाँ पर लोगों से जो यहाँ पर मौजूद हैं, क्या खास बात आपको लगी? आज हमारे पानीपत में एक बहुत ही बड़ी औद्योगिक संस्था पीपी इंटरनेशनल, जिसमें हमारे भाई अतुल मित्तल जी और नितेश मित्तल जी दोनों भाई मिलके पानीपत के उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर उद्यमी हमारे मजदूर भाइयों और बहनों को उनको काम देने का मौका जो है। तो आज मन की बात में हमारी मजदूर जो बहनें हैं जो यहाँ पर हैं और साथ में जो पुरुष हैं, उन सबके साथ आज बैठ के हमने मन की बात देखी और उनसे मैंने यही चर्चा करी कि मोदी जी की आज जो 135वां मन की बात का एपिसोड था, उसमें किस विषय ने उनको प्रभावित किया। तो जैसे एक बेटी ने बताया कि पर्यावरण के विषय को प्रभावित किया, दूसरे एक भाई ने बोला कि जो भी उन्होंने बातें बताई हैं उसमें हम कौन सा छोटा सा प्रयास कर सकते हैं अपने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, जल बचाने के लिए। प्लास्टिक की बोतलों के बारे में मैंने चर्चा करी। फिर हमारी बहनें जो हैं कई बार और मजदूर भाई प्लास्टिक की थैली में चाय मंगवा के मैंने अक्सर देखा है ये पीते हैं, लेकिन वो जहर बन जाता है। उसी तरह से शाम को सब्जी कई बार इनकी दाल सब्जी प्लास्टिक की थैली में ले आते हैं, वो भी कहीं ना कहीं जहर बन जाता है। तो आज सभी बहनों से मैंने यही प्रार्थना करी है कि हम प्लास्टिक की बोतलों का पानी कैसे कम से कम कर सकते हैं और प्लास्टिक का उपयोग कम कैसे कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने आसपास सफाई कैसे रख सकते हैं, इसकी चिंता सबको करनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से प्रमुख बातें थी जो बताया कि पर्यावरण को कैसे बचाना है, पानी को कैसे बचाना है, साथ ही साथ ज़मीन से लेकर आसमान तक किस तरह से हम जो है वो घरेलू उपकरण का इस्तेमाल कर रहे हैं, डीआरडीओ जिस तरह से काम कर रहा है, संध्या, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर जो थी वो बताई गई मन की बात के 135वें संस्करण में और तमाम लोगों को जागरूक किया गया। रिसाइकिल कैसे किया गया, जैसे मैडम ने बताया कि बोतलों को रिसाइकिल करके पर्यावरण को बचाया जा रहा है और जिस तरह से भ्रम अगर फैला हुआ है किसी समुदाय में तो उसको भी दूर किया जा रहा है। काफी इंटरेक्टिव ये सेशन रहा और तमाम लोगों ने इसको यहाँ पर सुना और मेरे को लगता है कुछ जरूर महत्वपूर्ण बातें लेकर के जाएंगे अपने समाज के बीच में और उसको अपनी जिंदगी में निश्चित तौर पर मुकेश, हम सभी के छोटे छोटे प्रयास किस तरह से भारत को आत्मनिर्भर बना सकते हैं और 2047 का जो स्वप्न हमने देखा है उसे कैसे साकार किया जा सकता है। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम से ये समस्त ऐसी उपलब्धियां निकल करके आती है जो हम सभी को आपस में जोड़ती है। हमारे साथ वाराणसी से हमारे सहयोगी हरिकेश बहादुर सिंह गौतम भी जुड़ गए हैं। हरिकेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात कार्यक्रम में आज नालंदा विश्वविद्यालय का जिक्र किया, साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने शास्त्रार्थ परंपरा का भी जिक्र किया है। इसके अलावा आप जहां मौजूद है वहां पर मन की बात कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रवण किया है, यहाँ के लोगों ने कौन सी ऐसी बात है जो लोगों को आपस में जोड़ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ये मन की बात है उसको आपस में कनेक्ट करती हुई नजर आ रही है, प्रभावी बना रही है? संध्या, सबसे पहले तो वाराणसी जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ जो व्यवस्था की वो पूजा जी हैं, इन्होंने व्यवस्था की और जब ये व्यवस्था कोई महिला करती हैं तो वो कितनी खूबसूरती उसमें आ जाती है। वाराणसी का जो जीआई टैग जिन जिन उत्पादों को मिला है उनको यहाँ पे रखा गया था, जो लोग आए हैं उनके लिए, जैसे ये लकड़ी का खिलौना है, बनारसी पान है, बनारसी साड़ी है, लाल पेड़ा है और लंगड़ा आम है। संध्या, प्रधानमंत्री जी ने फिर इस बार मन की बात में कहा कि किस तरह से जो वो वोकल फॉर लोकल होना है, लोकल फॉर वोकल होना है, वो यहाँ पे इन लोगों ने प्रदर्शनी की, दिखाया और साथ ही जो महिलाएं हैं वो खास तौर से इसमें भागीदारी की, मन की बात को सुनने के लिए पूजा जी हैं। ये आपने क्या सोच के यहाँ पर व्यवस्था की, इस तरह की जो जीआई टैग हैं काशी के उनके लिए, और मन की बात में क्या अच्छा लगा जो प्रधानमंत्री जी ने कहा काशीवासी होने के नाते? जी देखिए, सबसे पहले तो हमें सब अच्छा लगता है कि प्रधानमंत्री अपनी ज़मीनी बातों को रखते हैं और हमेशा उन्होंने आम लोगों के बारे में बात करी, आम लोगों के लिए बात करी। आज नालंदा यूनिवर्सिटी फिर से जाग उठी है, ये हमारे संस्कार और समर्पण की बहुत बड़ी भाव है। आज यहाँ पे काशी में हमारे अपने उन्हीं के ही जीआई टैग करे हुए सारे प्रोडक्ट्स हम लोग ने लगाए हैं, क्योंकि काशी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र की बहुत अहम भूमिका में रहती है। और साथ में जितनी वस्तुएं रखी गई हैं, चाहे साड़ी, चाहे लंगड़ा आम जो प्रधानमंत्री ने पिछली बार बात किया था, बनारसी पान,
लाल पेड़ा और ख़ास तौर से लकड़ी का सामान जो आज देश विदेश में काशी से प्रख्यात हो रहा है, ये हमारे प्रधानमंत्री की देन है। मैं इस पूरे आयोजन की सराहना करूंगी अपने अध्यक्ष जी की, जिनकी प्रेरणा स्रोत से आज हम सभी यहाँ पे एकत्र होकर काशी की बात कर रहे हैं। चूंकि महानगर भाजपा ने आयोजन किया था इस मन की बात का, ये महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी जी हैं। प्रदीप जी, कैसे देखते हैं, चूंकि प्रधानमंत्री ने कई बातें कही, संस्कृति की बात की, योगा की बात की, शास्त्रार्थ की बात की, और आप काशी के महानगर अध्यक्ष हैं, आप क्या कहेंगे? हमारे काशी के यशस्वी सांसद और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में आज हम सभी काशी के सभी प्रबुद्धजन, व्यापारी भाई, कार्यकर्ता बंधु, सभी लोगों ने मिलकर प्रधानमंत्री जी के मन की बात को सुनने का काम किया। हमारे प्रधानमंत्री जी देश में जो भी प्रेरक बातें होती हैं वो देश की जनता को बताने का काम करते हैं कि देश की जनता उससे प्रेरणा ले। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, मेघालय में वहां के किसान रूट ब्रिज का निर्माण किए कि जड़ों से, जो पेड़ की जड़ें होती हैं उससे, और वो यूनेस्को में आया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने योगा के विषय में बात की कि 184 देशों से ज्यादा देशों में योगा का कार्यक्रम हो रहा है, जिससे लोगों के जीवन में बदलाव आया, और जब लोग स्वस्थ रहेंगे तो देश के निर्माण में लगेंगे, राष्ट्र के निर्माण में लगेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताया, और वो हमेशा काशी का जो टैग है यहाँ पे मिला, बनारसी साड़ी, बनारसी पान, लाल पेड़ा, और यहाँ जो लकड़ी के खिलौने बनते हैं खोजवा में, सबके बारे में जिक्र करते हैं। पिछली बार 134वीं मन की बात में लंगड़ा आम की भी बात किए थे हमारे प्रधानमंत्री जी, इस बार 135वीं मन की बात है। मैं अपने प्रधानमंत्री जी को काशी की जनता की तरफ से, सभी व्यापारी बंधुओं की तरफ से, प्रबुद्धजनों की तरफ से, सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से हृदय से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। काशी से सांसद हैं प्रधानमंत्री, खासतौर से मैं महिलाओं का जिक्र कर रहा था जिन्होंने भागीदारी की। आपने सुना मन की बात, कैसा लगा? क्योंकि हर बार बहुत अच्छा लगा, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी केवल अपने देश का ही नहीं बारे में बोलते हैं, विदेशों के बारे में भी बोलते हैं। और मन की बात में सबसे अच्छी बात है कि ये एक एक चीज पे, किसानों पर, महिलाओं पर, युवाओं पर, योगा पर, और हमारे यहाँ जो पूजा जी के इससे सौजन्य से ये बनारसी लंगड़ायाम जो आजकल मोदी जी बड़ा इसका नाम जिक्र करते हैं, माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हमें ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हर जगह हर विषय पर वो बातचीत करते हैं। पूरे देश में कहाँ कहाँ कैसे कैसे अपने यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे वो प्रयास कर रहे हैं, उसके बारे में वो बताते हैं। इससे जानकारी मिलती है और हमारा देश कितना समृद्ध है और कैसे हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, इसके विषय में भी हम लोगों को इससे पता चलता है। ये काशीवासी हैं, मतदाता हैं काशी के, और इन्होंने चुना है। ये कहते हैं कि हमने प्रधानमंत्री चुना है, सांसद नहीं चुना है, और इनका सांसद इनका तो ख्याल रखता ही है, परिवार के मुखिया की तरह महिलाएं जिस तरह से अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही है, साफ तौर पर महिला सशक्तिकरण का जिक्र भी यहाँ पर हो रहा है और देश की आत्मनिर्भरता का भी जिक्र होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी संवाददाता योगेश शीतल मुंबई से जुड़ गए हैं। योगेश, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही है, क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र की जब हम बात करते हैं तो गणेश उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ यहाँ पर मनाया जाता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी त्योहार का जिक्र करते हुए प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने का भी जिक्र किया है। आज देखिए, मनोरी गांव में है जो कि मलाड से सटा हुआ है। हम चाहेंगे लोगों से बात करें, बताइए कि गणपति यहाँ पे आ रहे हैं और पीएम ने उस चीज़ का जिक्र किया, किस तरीके से देखते हैं? अभी मन की बात पीएम मोदी जी ने हमको बताया, महाराष्ट्र में सबसे बड़ा उत्सव रहता है गणपति का, जहाँ पे बड़ी मात्रा में पीओपी का इस्तेमाल होता है। लेकिन माननीय मोदी जी ने हम लोग को कहा है कि ज़्यादा करके आप मिट्टी की मूर्ति बनाए, जो जाके समुद्र में या तालाब में उसका सही से ये हो जाए और पर्यावरण का बचे और रूरल इकोनॉमी है उसको भी बूस्ट मिले। आप बताइए मैडम, आपने क्या? आज हमने मन की बात सुनी और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बारे में, अंधविश्वास के बारे में हमें सबको बताया है कि उसे नहीं फॉलो करना चाहिए, वो पूरी तरह से ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती है और उनको बहुत दुखद घटना होती है। मोदी जी ने आज तक जितने भी मन की बात के प्रोग्राम किए उसमें जन जागरण को लेकर ही बोला है उन्होंने, तो हम सबको जन जागरण को इस बात में जागरूक होके, सबको एक साथ होके वो सुन के और उस चीज़ पे अमल करना चाहिए।
आप बताएं कि किस तरीके से आप देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की मन की बात सुनी, उसमें एक ही चीज़ बार बार उन्होंने ये किया है कि छोटे से छोटा चीज़ जो हम लोग पर्यावरण के लिए कर रहे हैं, गणेश उत्सव बोलो, ये इससे हमको एक सीख मिलती है कि हमारे गांव के जितने भी तालाब है, बावड़ी है, उनकी हम लोग लेनी चाहिए, निसर्ग का हम लोग ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल, और जन भागीदारी जो है वो एक बड़ी बात रहती है, खासकर अगर आप देखें कि प्रधानमंत्री की जो भी, चाहे वो सरकार की योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला हो, जिसमें कि उन्होंने लोगों से अपील की थी कि वो सब्सिडी छोड़ें, या फिर अभी जो करंट में चल रहा है उन्होंने सोना खरीदने को लेकर जो भी बोला, तो पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात जो है वो खास करके लोग उससे ज्यादा खुद को कनेक्ट कर पाते हैं। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात की आज जो 135वीं कड़ी का यहाँ पर मौजूद लोगों ने सुना है, श्रवण किया है, वो निश्चित तौर पर लोगों को आपस में कहीं ना कहीं जोड़ता है और बताता भी है कि किस तरह से देश भर में काम किया जा रहा है, अलग अलग राज्यों में किस तरह की पहल की जा रही है और क्या हम अपने भारत देश के आत्मनिर्भरता की कड़ी में किस तरह से योगदान दे सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए अंधविश्वास का जिक्र किया और उन्होंने बताया कि इस अंधविश्वास को किस तरह से विज्ञान के माध्यम से बदला जा रहा है। महिला सशक्तिकरण का जिक्र प्रधानमंत्री ने यहाँ पर किया और प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर बताया कि हरगिला आर्मी जो है वो किस तरह से एक पहल कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात इस कार्यक्रम के जरिए नालंदा विश्वविद्यालय का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि एआई से शास्त्रार्थ परंपरा को पुनर्जीवित करने और साथ ही साथ केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के एआई डेटा साइंस को किस तरह से बीटेक प्रोग्राम और डोमिनिकन पब्लिकन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे लगातार एक अलग अलग राज्यों में काम किया जा रहा है, कैसे हम उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का साफ तौर पर संदेश भी है, मकसद भी है और उद्देश्य भी यही निकल करके सामने आता है कि कैसे अलग अलग राज्यों में काम किया जा रहा है, लोग कैसे उन्नति और प्रगति के साथ हमारे इस भारत देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में 2047 का जो हमने लक्ष्य देखा, सपना देखा, को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर स्वच्छता अभियान का भी जिक्र किया है और हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता मुकेश लगातार जुड़े हुए हैं। मुकेश, आपसे समझना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का जब श्रवण किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सारी ऐसी अनछुई पहलों का भी जिक्र किया है जो भले ही एक किसी राज्य में की जा रही हो, लेकिन देश के अलग अलग ऐसे तमाम राज्य हैं जो उनसे सीख ले सकते हैं, उनसे सीख कर अपना अमूल्य योगदान अपने राज्य के लिए दे सकते हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आप मन की बात के इस एपिसोड में देखिए मेघालय के उस रूट्स ब्रिज की बात करी, किस तरह से उसको बनाने में वर्षों लग गए, उसके संरक्षण में लोगों ने कितना अपना समय दिया, उसके बाद उनकी अकाउंटेबिलिटी शुरू हुई, उसको काउंट करना शुरू किया गया। नागालैंड में जिस तरह से वुमेन जो है इंडोर फुटबॉल शुरू हुआ, वहाँ 10 से 15 साल के बच्चों के लिए फुटबॉल की नर्सरी शुरू हुई, ये तमाम चीज़ें हैं जो बताया प्रधानमंत्री ने कि हर एक एरिया में किस तरह से काम किया जा सकता है, किस तरह से उसे फ्रूटफुल बनाया जा सकता है और वेस्ट टू वेल्थ तक कैसे काम किया जा सकता है। जैसे उन्होंने बताया कि पानी की बोतलों को मध्य प्रदेश के गांव ने कैसे अडॉप्ट किया और उसके बाद किस तरह से उसको नेचर में लेकर के आया और उससे सौंदर्यीकरण का काम किया। एआई इनोवेशन की बात करी कि किस तरह से नालंदा यूनिवर्सिटी ने हमारी संस्कृति को दोबारा से बचाने के लिए अडॉप्शन किए। संस्कृति स्कूल का, विश्वविद्यालय का उन्होंने जिक्र किया जहां पर तमाम जो नई टेक्नोलॉजी है उनको अडॉप्ट किया जा रहा है। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर उन्होंने बात की। डीआरडीओ की तमाम जो बड़ी उपलब्धियां हैं उस पर बात करी, मिसाइल्स की बात करी, किस तरह से हम इंडियन मेड जो है मिसाइल्स बना रहे हैं जो बहुत दूर तक मार कर सकती हैं, ये तमाम चीज़ें उन्होंने बताई। और साथ ही साथ जब भी रेन हार्वेस्टिंग की बात हो, बारिश के पानी की एक एक बूंद को कैसे उसको बचाया जा सके ताकि देश में पानी की किल्लत ना हो, पानी के अभाव में कोई भी राज्य या कोई भी प्रदेश जो है वो सूखाग्रस्त ना हो, ये तमाम चीज़ें बताएं। और यहाँ पर जी देखिए अभी भी लोग बैठे हुए हैं, यानी इन्होंने जब इनसे बात करी यहाँ की जो प्रदेश अध्यक्ष थी तो उन्होंने साफ बताया कि कुछ कुछ चीजें ये अपने जीवन में लेकर के जा रहे हैं, सुन रहे हैं, महिलाओं ने सुना, पुरुषों ने सुना और अडॉप्शन ही एक इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री ने एक बात और करी, विदेश यात्रा ना करे तो लोगों ने उनको चिट्ठी लिख करके बताया कि उन्होंने उनकी बात को कितनी गंभीरता से लिया, सोना ना खरीदें और जिन लोगों ने इसको बहुत जरूरत है तो उन्होंने बोला कि हम रिसाइकिल कर लेंगे, नए से पुराने से नए गहने बना करके अपने बच्चों की शादियों में इस्तेमाल करेंगे। यानी अडॉप्शन हो रहा है, चीजों को पता
लग रहा है जिस तरह से युद्ध चल रहा है, देख रहे हैं उसके बाद जो क्राइसिस आ रहा है उससे कैसे हम बाहर निकल पाएंगे और देश जिस तरह से उस हालात को नियंत्रित किए हुए, ये तमाम चीज़ें उन्होंने बताई और उन्होंने जनता का आभार भी व्यक्त किया कि वो उनकी बातों को अपने जिंदगी में उतार रहे हैं, उनका पालन कर रहे हैं। संध्या, ये बड़ी चीज़ें हैं और इस एपिसोड में तमाम वो बड़ी बातें जो हैं वो ले करके सामने आए और उन्होंने एक एक बात को गंभीरता से मुकेश, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए खेल का भी जिक्र किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलोगे तो ही खिलोगे और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने यहाँ पर साफ तौर पर नागालैंड के बेबी लीग का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से नवाचार के साथ आज हमारे देश में खेल युवा प्रतिभा भी आगे बढ़ रही है। और इसके साथ साथ मुकेश, आप हमारे साथ बने रहिए। हम अपने दर्शकों को बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बैतूल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 135वां एपिसोड सुना है और इस अवसर पर कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास और सामाजिक सरोकारों से जुड़े विभिन्न विषयों पर अपने विचार साझा किए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात संस्करण को आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिल्ली में अपने सरकारी आवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सुना है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के जरिए हमेशा कुछ न कुछ नई जानकारी मिलती है। नितिन नवीन ने आगे ये भी बताया कि मन की बात कार्यक्रम से न केवल बीजेपी कार्यकर्ता बल्कि हर युवा को प्रेरणा मिलती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का आज 35वां संस्करण का प्रसारण किया गया, जिसे देश भर में अलग अलग राज्यों में बड़ी संख्या में लोगों ने सुना और लोग उससे प्रभावित होते हुए भी नजर आए। हमारे रिपोर्टर्स के माध्यम से हमने आपको अलग अलग राज्यों की प्रतिक्रियाएं भी सुनवाई और इसके साथ ही हमारी इस विशेष प्रस्तुति में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।